इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बन भैया नायर सले भाई की ओर तय राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी और दिन है मंगलवार, और इस दिन हम जो है ना लेके आए हैं कार्यक्रम जो है ना फोन इन। और आज भी जो है ना हमारा विषय रहेगा फोन इन विषय के अंतर्गत भाई गेहूं की जो पिछेती बिजाई है, इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ रहेंगे आज डॉक्टर शशिपाल जी, गुण नियंत्रक निरीक्षक कृषि विभाग कुरुक्षेत्र से। आज हम उनसे जानकारी लेंगे कि भाई जो गेहूं की पिछेती बिजाई है उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो भाइयों के साथ जोड़ रहे हैं डॉक्टर शशिपाल जी को, और साथ में बात कर रहे हैं विनोद भाई। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार, और दिन मंगलवार ने हम लेकर आए हैं कार्यक्रम फोन इन। और हर बार की तरह भाइयों, फोन इन कार्यक्रम का जो विषय है वो हम समय, परिस्थिति, मौसम, इन सब बातों ने ध्यान में रख कर ही जो है विषय चुना है। और आज का जो फोन इन कार्यक्रम का विषय है वो है गेहूं की पछेती बिजाई में सावधानियां। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर शशिपाल जी को। आप गुण नियंत्रण निरीक्षक हैं कृषि विभाग कुरुक्षेत्र में। और जो किसान भाई कार्यक्रम सुन रहे हैं वो सारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि किसी भी तरह की अगर कोई गेहूं की पछेती बिजाई से संबंधित कोई समस्या है या कोई जानकारी लेनी है तो उसके लिए जो है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का फ़ोन नंबर है भाइयों 01744 221 322। यानी कि जो भाई कुरुक्षेत्र के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं या फिर जो मोबाइल से फ़ोन कर रहे हैं तो कुरुक्षेत्र का STD कोड है 01744, और दूरभाष नंबर है भाइयों 221322। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का विषय है कि गेहूं की पछेती बिजाई में सावधानियां, तो इस विषय में क्योंकि किसान भाई जो है कई बार किसी वजह से, किसी कारण से जो है समय पे बिजाई नहीं कर पाए, तो वो जो पिछेती बिजाई कर रहे हैं तो वो भी चाहे हैं किसान भाई की उनकी उपज बढ़िया है और वो अच्छा जो है अनाज ले पाओ है। तो जो गेहूं की किसान भाई पछेती बिजाई कर रहे हैं तो कौन कौन सी डॉक्टर साहब अच्छी किस्म है जो किसान भाई ले सके हैं पिछेती बिजाई में? विनोद जी, वैसे तो जो गेहूं की बिजाई है वो 3 भागों में बांटी जाती है जी, लेकिन अगर हम मोटा मोटा देखें तो अगेती और पिछेती 2 आती है जी डॉक्टर साहब। जो हरियाणा के अंदर 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक बिजाई की जाती है उसको हम अगेती में मानते हैं जी। उसके बाद 15 नवंबर तक मध्य जी। और उसके बाद जो बिजाई 25 नवंबर से और 20 दिसंबर तक जो बिजाई की जाती है उसको हम पिछेती बिजाई कहते हैं, लेट बिजाई। जी डॉक्टर साहब। इसमें वैसे सबसे पहले अगर आप किस्मों की बात कर रहे हैं तो वैरायटी जो अगेती है या मध्य है उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जी डॉक्टर साहब। और उनमें जो प्रचलित वैरायटीज़ हैं किस्में हैं उनमें DBW 327 जी, 370, 826, WH 1270 जी,
3586 है, 222 है, 303 है। ये है जो समय पर मध्य जी डॉक्टर साहब, अवधि में जो बिजाई की गई है। और जो अगर हम हरियाणा में बात करें तो इस बार DBW 327 का एरिया काफ़ी लगा है, 1270 की भी काफ़ी डिमांड रही है। अब हम बात करें अगर लेट बिजाई की, तो जो किसान भाई अभी तक बिजाई नहीं कर पाए हैं, तो अगर आज से आगे 20 दिसंबर तक वो बिजाई करते हैं तो वो लेट बिजाई में आएगी। तो इसके लिए जो किस्में हैं वो हैं राज 3765 है। ये वो किस्में हैं जो कि कम समय लेती है और इन्हें पानी की भी कम आवश्यकता होती है। WH 1021 है, WH 1034 है। ये इसके अलावा जो अपने अगर हम कुरुक्षेत्र वाले एरिया की बात करें तो इसमें SD 2851 का काफ़ी प्रचलन है। और ये वो वैरायटीज़ हैं जो हम लेट सोन एरिया के लिए, या जो किसान भाई गन्ने के बाद लगाते हैं, या आलू की अभी बुआई शुरू हो गई है तो आलू, कच्चा आलू उखाड़ के जो लगाते हैं उनके लिए है। लेकिन मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध जरूर करूँगा कि वो 20 दिसंबर तक ही लेट जो ये किस्में हमने बताई है इनकी बिजाई कर दे, क्योंकि अगर इसके बाद हम बिजाई करेंगे तो फिर पैदावार में कमी आएगी। जो साइंटिस्ट बताते हैं वही है कि हमने जो रिसर्च की है कि अगर आप 15 दिसंबर तक इन वैरायटीज़ की बिजाई कर लेते हैं तो आपके झाड़ में पैदावार में ज़्यादा फर्क नहीं आता। लेकिन उसके बाद जितना आप लेट करेंगे तो पैदावार तो आएगी लेकिन घट जाएगी, कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जो है हमारे जो किसान भाई सुन रहे हैं कि जो 25 बिजाई लेना चाह रहे हैं, बिजाई कर रहे हैं गेहूं की, तो 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक जो है वो बिजाई जरूर कर लें, पहले। हाँ, उससे जो है इतना लेट ना करें। और जो डॉक्टर साहब ने किस्में बताई हैं और उन किस्मों का अगर चयन करेंगे तो जो है बिजाई में जो है उनको ज़्यादा भरपूर जो है उपज भी मिलेगी। अब मैं एक और बात इनमें बताना चाहूँगा कि जो हमने किस्में हैं इनमें आती है बीज की मात्रा बोने से पहले कि कितना बीज हमें डालना है। जी डॉक्टर साहब, इसमें एक सिंपल सा फार्मूला है कि अगर हम 1000 दाने लेते हैं और उसका 1000 दाने का अगर वेट 38 से 44 ग्राम के बीच में है तो उन वेराइटीज़ का बीज जो है 40 किलोग्राम हम डालते हैं। ये अगेती और जो मध्य वाली है उनके लिए, जिनका बीज 50 ग्राम है अगर 1000 दाने का, तो उसका जो है वो 50 किलो बीज डलेगा 1 एकड़ के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें 75 बिजाई का, तो जितनी भी हमने 75 बिजाई में ये वैरायटीज़ बताई है इनका बीज जो नॉर्मल है उससे 25% ज़्यादा डालना है। यानी कि अगर हम वो 40 डाल रहे हैं तो ये 50 डलेगा, और अगर 50 है तो ये 60 डलेगा। तो इसलिए 25% ज़्यादा डालना है उसका। और अगर हम सोइंग ड्रिल से कर रहे हैं, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से कर रहे हैं, तो बीज की मात्रा यही रहेगी। और यदि हमने छिट्टा दे के करना है तो फिर 10% फिर बढ़ा देना है। मान लो अगर हम 40 किलो डालें तो 45 किलो डलेगा। जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो आपने बताया कि भी बीज की मात्रा हमने कितनी लेनी है, साथ के साथ जो है बीज उपचार, जो 25 बिजाई ले रहे हैं भाई, तो बीज उपचार वो किस तरह करें और किन किन बातों को उन्हें बीज उपचार करते हुए ध्यान भी रखना है? बीज उपचार चाहे अगेती हो या 25 हो या मध्य की, सभी के अंदर बीज उपचार ज़रूर करना चाहिए। मतलब ये नेसेसरी है कि जब भी हमने बुआई करनी है तो वो टिक्का लगा के ही बीज का उपचार करके ही गेहूं की बिजाई करनी है। इसके लिए हमें अगर हम 75 की बात करें तो 75 के अंदर हमें टर्माइट यानी दीमक के लिए भी ट्रीटमेंट करना जरूरी है, क्योंकि उस टाइम पे दीमक का भी प्रकोप खेतों में मिलता है। तो उसके लिए 150 ml क्लोरोपेरिफोस 20% 4 लीटर पानी में घोल लें और उसको 1 क्विंटल बीज के ऊपर छिड़क करके उसको मिला के रख दें। नेक्स्ट डे उसमें फिर 1 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से रैक्सिल दवाई आती है जो कि फफूंदी के लिए, जो फफूंदी की बीमारी आती है, लूज स्मट है, तो उसके लिए हमें ये फफूंदी नाशक दवाई का इस्तेमाल करना नेसेसरी है। और ये आजकल जितना भी बीज आता है उस बीज के अंदर भी ये दवाई आपको मिलती है। गुलाबी कलर की जो दवाई होती है उसको छिड़क के अच्छी तरह से मिक्स करके आपने उसके बाद ही बिजाई करनी है। और बिजाई जो करनी है वो ड्रिल से ही बेटर है। अगर ड्रिल से आप करते हो उसी के अंदर बीज और उसी के अंदर आपने खाद भी डालना है। और डॉक्टर साहब, जो बीज है किसान भाइयों की कहाँ से ले हुए हैं? इनकी जो प्रमाणित बीज है, अच्छा किस्म का जो बीज है, वो कहाँ से जो है किसान भाई ले हुए हैं? जो बीज किसान भाई, वैसे तो सरकार के HSDC का काउंटर है, NSC के काउंटर है, सरकार के जो काउंटर है वहाँ पर आपको सब्सिडी के रेट पर बढ़िया बीज मिलता है। इसके अलावा अगर कोई किसी किसान भाई की वहाँ तक पहुँच नहीं है तो वो जिस भी
दुकानदार पर उसको विश्वास है जी तो वहीं से बीज ले, और बीज का बिल जरूर ले, क्योंकि टैक्स फ्री है, कोई इसमें एडिशनल टैक्स नहीं है। जो भी बीज आता है टैक्स से आता है, और वो बीज जरूर उसका बिल जरूर ले। हाँ, क्योंकि अगर मान लो कोई दिक्कत हो तो बिल पक्का होना जरूरी है। हाँ जी। और एक और बात बताना चाहूँगा, जब किसान भाई सोइंग करेगा भी सीड ड्रिल की, तो जो अगर लंबी जो थोड़े ग्रोथ ज़्यादा लेती है उसकी भी जो बिजाई है वो ड्रिल से 6 से 7 सेंटीमीटर की दूरी नीचे करना है गहराई में, और जो नॉर्मल है उनकी 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पे करना है जी। और डॉक्टर साहब जो बिजाई आप बता रहे हैं बिजाई करनी, तो बिजाई का जो तरीका है, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, सीड ड्रिल से ही करना, खेत को तैयार करके उसके बाद सीड जो ड्रिल है, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल आती है, उससे करना है। वैसे आजकल मशीनें सुपर सीडर से भी लोग कर रहे हैं, हैप्पी सीडर से भी कर सकते हैं, उनमें भी सीड कम फर्टिलाइजर, मतलब ये अलग अलग रूप है, लेकिन सीड और फर्टिलाइजर इसमें दोनों में इकट्ठा ही जाता है जी। बस ये ध्यान रखना है, जो लेट सोन है, जैसे हम बिजाई जब कर रहे हैं तो खूड से खूड की दूरी, हाँ। जो नॉर्मल है हम बिजाई करते हैं अगेती या मध्य में, उसमें 20 सेंटीमीटर की रखते हैं, लेकिन जो हम लेट करेंगे हाँ। उसमें हमें 18 सेंटीमीटर रखनी है, थोड़ा कम कर देना है, कम कर देना है, और बीज की मात्रा जैसे मैंने पहले बताया वो बढ़ा देनी है, गैप कम कर देना और बीज की मात्रा बढ़ा देनी। डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो बिजाई करने के बाद उसमें खाद है, उर्वरक है, उसका हमने क्या संतुलन रखना है? कितना हमें देसी खाद है या जो फर्टिलाइजर है? फर्टिलाइजर की जो हम बात करें, जैसे एक तो हमने जब हम बिजाई कर रहे हैं, बिजाई के साथ ही डाल देना है 1 कट्टा DAP का जी, और आधा कट्टा यूरिया, 20 किलो पोटास और 10 किलो जिंक, ये हमने खाद बिजाई के साथ ही डालना है। उसके बाद DAP हमने एक बार में ही देना है सारा जी। उसके बाद हमें जब पहला पानी लगाना है जी, तो उस पहले पानी के ऊपर आधा कट्टा हम, यानी कि लेट सोन में तो 28 दिन के बाद जी, और अगर हमारा नॉर्मल है तो वो 21 दिन के बाद जो पहला पानी हम लगाते हैं, तो पानी के साथ हम आधा कट्टा यूरिया का फिर देना है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो लेट वैरायटी है, हाँ जी, जो हम, क्योंकि आज हम बात लेट सोन की कर रहे हैं जी, तो लेट सोन में पहला जो पानी हमें लगाना है वो 28 दिन पे लगाना है, और खाद उस टाइम पे हमें 10% ज़्यादा देना है ताकि हमारी फसल जल्दी ग्रोथ करे जी। लेकिन जो बाद में हमें करना है, जितनी भी हमें बाद में 2 खाद देनी है वो कम देनी है जी। उसका कारण, मतलब जो सेकंड पानी पे देंगे इरिगेशन पे, वो कम देनी है। वो इसलिए कम देनी है क्योंकि हमें उसकी वेजिटेटिव जो ग्रोथ है हाँ वो कम चाहिए जी, ताकि, क्योंकि हमने एक तो लेट लगाई है, और अगर वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन कम आएगी जी। तो उसके लिए फिर हमें यूरिया रोक के देना है, उसको यूरिया कम देना है ताकि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा ना होए, और जब हमारा प्रोडक्शन टाइम आए तो उस टाइम उसमें बाली बन जाए। हाँ जी जी। तो ये हमें ध्यान रखना खाद के बारे में तो। जी सर। और साथ ही जो है हम खाद, जैसे कई बार है कि किसान भाई जो कुरड़ी की खाद है, देसी खाद है, तो वो बिजाई से पहले ही हाँ, बिजाई से पहले ही डालनी है, जो खेत की तैयारी के दौरान डाल के और उसमें मिक्स कर दे सारी। और उसमें भी किसान भाई इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो है गली सड़ी जो है सही खाद है वो डालना, कच्ची खाद ना डालना, क्योंकि उसमें फिर दीमक का जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा। हाँ, नहीं, दीमक का हमने ट्रीटमेंट वैसे बता दिया, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हो, दीमक, क्योंकि गोबर में दीमक ज़्यादा होता है बड़ी खाद में। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा जब खाद हो गया, पानी भी हमने दिया, तो खरपतवार जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ेगा साथ के साथ। खरपतवार से पहले पानी के बारे में थोड़ा बात कर लें आप जी। जहाँ पे पानी भरपूर मात्रा में। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कौन भाई साहब बोल रहे हैं? ये जी हाँ जी, हाँ जी, कौन भाई साहब बोल रहे हैं? गोंदगाड़ी से बोल रहे थे, मैं जिले सिंह जी। जिले सिंह जी, हाँ जी, जिले सिंह जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना प्रश्न करो जी। जैसे 327 बीज है जी, बीजे जाएगा जी बीज? हाँ जी जिले सिंह जी, जो ये 327 बीज है ये टाइमली सोन का और अर्ली सोन में है, यानी कि इसको 15 नवंबर तक बीज देना था। अच्छा जी। हाँ, अगेती बिजाई का है। अब जो वेराइटियाँ बताई है लेट की, उनमें से आप जैसे 28-51 कर सकते हो, 37-65 है, 10-21 है। 10-21 तो उधर महेंद्रगढ़ वाला एरिया की है, तो 11-24 ले सकते हो। तो ये वैरायटियाँ आप बिजाई कर सकते हो। अच्छा जी, ये नहीं होन दीजिए इसके ना जी, ये तो टाइमली सोन के लिए था। अच्छा, दूसरी बात है जी, जैसे आप पोटास की बात कर रहे थे, पहले पानी का पोटास दे दे जी अपना, जैसे दवाई में नहीं दिया जी? हाँ, पहले पे दे सकते हो जी। वैसे तो बिजाई के टाइम पे देना चाहिए, पहले पे भी दे सकते हो। अगर फिर भी लेट हो जाओ तो जब गब्बे में हो फसल तब भी डाल सकते हो आप 20 किलो, क्योंकि पोटास से
उसका दाना अच्छा बनता है और चमक आती है दाने में। अच्छा, गाभे पर भी दिए जा रहे? हाँ, उस टाइम पे भी डाल सकते हो आप पोटास। और ये जिंक वगैरह जी? जिंक पहले पे देना अच्छा लगता है, क्योंकि जिंक की जो कमी है वो फुटाव के टाइम पे नुकसान करती है। पहले पानी पे देते हैं जी इसमें? हाँ, पहले पे दे दो। वैसे डालना तो साथ ही चाहिए था जब आपने बिजाई की है, लेकिन पहले पानी पे भी आप डाल सकते हो। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद जलेश सिंह जी आपका फ़ोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, आप पानी की जिक्र कर रहे थे कि भाई पानी है जो हमने इरिगेशन जहाँ पे ना पानी भरपूर मात्रा में, वहाँ 5 से 6 इरिगेशन जी देनी चाहिए। जो पहली इरिगेशन है वो जैसे हमने बताया भी 3 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते बाद। लेकिन जो लेट सोन है जी। उसमें क्योंकि सर्दी का मौसम आ जाता है तो वहाँ 28 दिन के बाद यानी कि 4 हफ्ते के बाद आपने इरिगेशन देनी है, क्योंकि उस टाइम तक उसकी रूट्स है जो प्लांट की वो डेवलप हो जाए और वो पानी को ले सके। इसलिए हम पहली इरिगेशन 28 दिन या 1 महीने के बाद लगभग देनी चाहिए जो लेट सोन में है। इनकी लगभग 28 दिन में जो उसकी जड़ें हैं वो थोड़ी सी मजबूत हो जाए ताकि वो जल सोख सकें। बिल्कुल जी। इसके अलावा इरिगेशन का एक और, जहाँ पानी की कम मात्रा है जी तो वहाँ पे कहते हैं क्रिटिकल टाइम कौन सा है, क्योंकि जिस टाइम हमें इरिगेशन देनी जरूरी है। जी जी तो पहली इरिगेशन तो लेट सोन में भी इसमें भी यही है कि जो हमें 28 दिन पे देनी है। जी। उसके बाद हम 85 दिन पे दे सकते हैं। डॉक्टर साहब एक फ़ोन है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, राम राम जी। राम जी। राम जी, कौन भाई साहब बोल रहे हैं? खालसा से बोल रहा जी। अच्छा, बलदेव जी बोल रहे हैं। क्या प्रश्न बलदेव जी आपका? खेती कनक का वाला पूछ रहे थे जी। हाँ जी। हाँ, कौन सा भी ये? हाँ जी, 36 मतलब ये वाले बाद में आ जाएगा। अभी एक हम तो समावत दिखाता हूँ। 75 बिजाई में कौन सा बीज बढ़िया रहेगा? हाँ जी। अच्छा, तो अभी अरे बात नहीं आई 36 का वाला कोई बीज पूछने में कौन सा बीज चलता है? कहाँ पे जी? 30 नंबर तक बात आ जी। हाँ, तो कोई बात नहीं जी, आप 20 दिसंबर तक बिजाई कर सकते हैं। जो 37, 65, 11, 24, 28, 51 ये वैरायटी कोई भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे वाला के नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये 24,000 ठीक है इसका? हाँ जी, 24,000 ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है जी। लेट है तो जो रेगुलर है उससे तो कम ही होगा जी, लेकिन लेट वैरायटी में इनका ठीक है। और जो बेस्ट है वो 37, 65 भी ठीक है और 28, 51 भी, दोनों बढ़िया हैं। ठीक है, इसका दो दवाई कितना लेनी है? हाँ जी, यूरिया या मतलब कितना इसका? यूरिया कितना है? यूरिया जी, हाँ, तो यूरिया एक कट्टा डलेगा कितना? यूरिया 45 किसान कितना? हाँ जी, डीएपी कितना डालना? हाँ, डीएपी कितना? डीएपी एक कट्टा डलेगा जी डीएपी का। यूरिया आधा कट्टा और पोटास 20 किलो और जिंक 10 किलो। ये आपने बिजाई के टाइम में डालना है। जब पहला पानी लगाना है उस टाइम पे यूरिया नॉर्मल से 10% ज़्यादा देना है ताकि वो ग्रोथ कर ले, लेकिन उसके बाद जितनी भी इरिगेशन हम खाद डालेंगे वो कम डालनी है ताकि उसकी बढ़वार कम होके प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा जाए। क्योंकि अगर बढ़ती गई तो फिर अगर यूरिया हमने ज़्यादा डाल दिया तो बढ़ती जाएगी। हाँ जी, तो साथ ही साथ हाँ, साथ के साथ डले बिल्कुल जी। इसका क्या ठीक है जी? हाँ, ठीक है जी। नमस्कार। बलदेव जी, फ़ोन करने के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत। जो डॉक्टर साहब आप करते भी जो 28 हाँ जी। दिन के बाद हमने मैं इरिगेशन के बारे में आप बात करें भी, जहाँ पानी की कमी है हाँ जी। वहाँ जो क्रिटिकल स्टेज है वो पहला पानी 28 दिन पे, दूसरा 85 दिन पे जरूरी है देना। अगर हम 2 ही इरिगेशन देते हैं, जी जी बिल्कुल। अगर हमारे पास पानी भरपूर है, हम 5 देनी है तो हम 28 दिन में, 45 दिन पे, 65 पे, 85 हर 20 दिन के बाद दे सकते हैं। या एक फार्मूला है कि फरवरी तक जो इरिगेशन है वो आप 25 से 30 दिन के इंटरवल पे दो जी और फरवरी के बाद 20 दिन के इंटरवल पे अगर आपके पास पानी है। पानी। लेकिन जब आपका उसमें गाभे में है, जी। फ्लावरिंग पे है, फुटाव के टाइम पे है और जब दाना भर रहा है तो ये ऐसी स्टेज है जिन पे आपने पानी देना जरूरी है। डॉक्टर साहब एक फ़ोन है। हेलो हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, कौन भाई साहब बोल रहे हैं? रामपाल बोल रहा जी। रामपाल जी, कहाँ से बोल रहे हो रामपाल जी? ऐसा जी, जीरी में जिंक डाल दिया था, आपको की जरूरत नहीं है ना रामपाल? रामपाल जी, दोनों फसलों में जिंक डालना जरूरी है। दोनों में ये हाँ, एक ही वक्त 21% वाला 10 किलो और अगर आप 33% डाल रहे हो तो वो 5 से 6 किलो दोनों फसलों में डालना जरूरी है। लेकिन अपना प्रैक्टिस अब एक में डाल दिया दूसरे में डालते नहीं, लेकिन
डालना दोनों में जरूरी है। एक और जी आपने एक नई बात बताई थी जी, हाँ जी यूरिया DAP गिरते हैं तो दाना नहीं जामने का जी। हाँ जी, यूरिया और DAP इकट्ठा गिरते हैं तो दाना नहीं जामने का। जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आपने आधा कट्टा यूरिया, 1 कट्टा DAP, पोटाश और ये जिंक बुआई के टाइम पे डालना है। DAP तो आप वो ठीक कह रहे हैं, आप DAP तो आप ड्रिल में डाल देंगे, लेकिन यूरिया पोटाश ये आप नीचे डाल सकते हो। बस वैसे फेंक देंगे जी। हाँ जी, हाँ बस ये ठीक है जी, यही बात पूछनी थी, ये तो इकट्ठा तो चलेगा नहीं। हाँ जी, नहीं तो वो चलेगी नहीं ड्रिल, ठीक है आपकी, उसमें हाँ जी, DAP हाँ। डालना है ड्रिल में। DAP अलग हाँ, से। लेकिन सोइंग के टाइम पे ही डालना है तीनों चीज़ें। वाह, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद रामपाल जी फ़ोन करने के लिए। जरूर साहब। अब हम बात कर रहे, ये तो इरिगेशन की बात होगी जी। अब आपने क्वेश्चन था कि खरपतवार के बारे में, नियंत्रण हम किस तरह का तो खरपतवार नियंत्रण 2 तरह का होता है। एक तो आती है कणक के अंदर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, और एक आते हैं जो कि नैरो लीफ वीड्स बोलते हैं। जरूर साहब। तो इनमें जो चौड़ी पत्ती वाले हैं उनके लिए हम 2,4-D एक केमिकल आता है, जरूर साहब। उसका 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करते हैं। तो जो चौड़ी पत्ती वाले बाथू, हाँ जी, मंडूसी अलग है, तो ये जो बाथू है जंगली पालक है, ये जी कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ जंगली पालक आता है किसी खेत में तो उसके लिए एक दवाई आती है मेटसल्फ्यूरोन, जो 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। इसके अलावा आज डॉक्टर साहब एक फ़ोन है। हेलो हेलो राम राम जी। हेलो हेलो, हाँ जी, आप कौन भाई साहब बोल रहे हैं? मैं कमल सैनी बोल रहा जी, गांव सुखेड़ी से जी। कमल सैनी जी, हाँ जी, क्या प्रश्न है कमल सैनी जी? हाँ जी, हाँ जी, प्रश्न पूछिए अपना जी। जी कनक के बारे में जानकारी लेंगे। हाँ हाँ, बोलो जी, बोलो। ये कनक बोई थी जी 1270 है जी, नई वैरायटी है जी। इसका बोरा कब तक है जी? इसका बोरा 15 नवंबर तक बेस्ट रहता है बोना जी। सही 15 टाइम। नवंबर तक। हाँ, 15 नवंबर तक की है ये। अच्छा जी, और ये पहला पानी पहला पानी कितने 21 दिन दिन, में लगाना जी? 21 दिन बाद जी। 21 दिन बाद जी। ये आलू के बारे में पूछना है जी। क्या जी? हाँ जी, बोलो। आलू में पत्ते झड़ने लग गए जी, नीचे से काले काले खे हो गए नीचे की पत्ते। पत्ते तो देख के पता लगेगा जी फसल का कि क्या है उसमें। अगर वैसे आप M45 का एक स्प्रे कर दो तो उससे रुक जाएंगे। ये तो करीब 3 स्प्रे मार जी इसकी। हाँ, फिर ये तो पत्ता दिखाना पड़ेगा जी आपको। अच्छा जी। हाँ, किस कारण से है, कोई बीमारी है या न्यूट्रिएंट की कमी से, वो देखना पड़ेगा जी। अच्छा जी, ठीक है कमल जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के बारे में बात कर रहे थे जी। इसके अलावा एक एफिनिटी दवाई आती है जो जिनके अंदर चुगड़ा घास एक बोलते हैं आम भाषा में, अगर वो है तो एफिनिटी 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वो स्प्रे कर सकते हैं। ये तो चौड़ी पत्ती वाले जो मेन खरपतवार है वो इन तीनों दवाइयों के यूज से खत्म हो जाता है। इसके अलावा इसमें पीला रतुआ की भी कोई समस्या दिखी? पीले रतुआ की आप बात करें बीमारी में, इसके बाद जो सबसे बड़ा खरपतवार है वो है मंडूसी। तो मंडूसी के लिए मैं ये कहूँगा, वैसे तो दवाइयाँ आजकल बहुत आ गई है, लेकिन जो पहले दवाइयाँ चल रही थी उनके द्वारा तो सिर्फ आपने मैनेजमेंट करना है जी डॉक्टर साहब, मारना नहीं, उसको मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट के लिए है कि आपने जैसे ही पहला पानी लगाया तो उसके 10 दिन के बाद आपने, यानी कि जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की है, तब आपने जो पहले से प्रचलित दवाइयाँ हैं जैसे क्लोडिनोफोप है, सल्फोसल्फिरोन है, तो इनको आपने इस्तेमाल करना है। और एक ध्यान रखना है, उसके बाद आपने अपने आप टेक्नोलॉजी ने अपनाने की, इसमें 2 दवाइयाँ मिला दी, 3 मिला दी, जो रेडी मिक्स भी कंपनियों के आ रहे हैं बहुत से, वो रेडी मिक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे क्लोडिनो प्लस मेट्रीब्यूजिन है, क्लोडिनोफ्लोप या सल्फोसल्फिरोन प्लस मेटसल्फिरोन है, तो इन दवाइयों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और है आजकल जो चलन है वो है कि प्री इमरजेंसी, यानी कि खरपतवार को उगने से पहले मारने वाली दवाइयाँ, इस साल काफ़ी उसका इस्तेमाल हुआ है। अगर हम एक अंदाज़ा है मोटा मोटा कि 50% से ज़्यादा खेतों में प्री इमरजेंसी दवाइयों का इस्तेमाल हुआ है। जैसे अब कीड़ा है, उसमें किसान भाइयों को एक बात जो खास ध्यान रखनी है कि खेत में नमी होनी चाहिए जब आपने बिजाई की है, उसके 3 दिन के अंदर अंदर ही इन दवाइयों का इस्तेमाल करना है। अगर आप
इसमें लेट हो गए तो आप फेल हो, क्योंकि फिर आपका जी मंडूसी की जो समस्या है वो कंट्रोल नहीं होगी किसी भी कीमत पे। कि समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, हाँ, क्योंकि 3 इसमें दिन के आप अंदर अंदर आपने करना जरूरी है। बिल्कुल साथ के साथ ही आगे आगे बिजाई और पीछे पीछे स्प्रे भी कर दे तो बेस्ट है। जी जो आप दूसरी बात कर रहे थे कि रतवे की, जी रतवा, ये तो खरपतवार की बात है। पीला रतवा फरवरी के आसपास गेहूं में देखने को मिलता है, और मेनली जो फुटहिल्स है हमारी जी वहाँ से शुरू होता है और उसके बाद फिर आगे आगे फैलता है। फैलता चला जाए। इसके लिए आपने ध्यान रखना है कि जब भी, क्योंकि ये हमेशा एक रड़ी में आता है पहले, तो जब भी आपको उस एक रड़ी में दिखे तो तुरंत उन पेड़ों को उखाड़ के दबा देना, और उसी टाइम पे आपने प्रोपिकोनाजोल 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देना है। और उसके बाद आपने खेत का ध्यान रखना है कि आगे ना वो फैले। जी डॉक्टर साहब, तो सब चलते चलते जो किसान भाइयों को आप क्या सुझाव देना चाहोगे कि जो पिछेती बिजाई कर रहे हैं वो मुख्य रूप से किन बातों का ध्यान रखें? बिल्कुल जो पिछेती बिजाई कर रहे हैं या अगेती की है जिन्होंने, उन्होंने कणक की जिन्होंने बिजाई की है, मुख्य रूप से ध्यान सबसे जो जरूरी है वो है खरपतवार नियंत्रण गेहूं के अंदर। तो आपने खरपतवार का अच्छी दवाई का इस्तेमाल करना है, और वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए तरीके से ही उसका टाइम पे इस्तेमाल करना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि और जब और उग जाएगी तो कर लेंगे, क्योंकि फिर पहले वाली नहीं कंट्रोल होगी। डॉक्टर शशिपाल जी, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और रिसाले भाई, जो समय है हमें इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने का, तो इसके साथ ले भाइयों तो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।